गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्तिक एकेडमी सीटेट। दोस्तों आइए आज हम 14 माहेश्वर सूत्र देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। अ ई उड़ रील रिक ए ओंग ए औच हय वरट लड़ यमंगड़नम झभै घड दश जब गड दश खफ छठ चट तव कपय सस सर हल। दोस्तों ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। जैसा कि आपने देखा अ ई उड़ रील रिक ए ओंग ए औच, ये चार जो सूत्र हैं हमारे, ये चारों अच हैं, अ से शुरू हैं और च तक हैं, इसीलिए इस स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को अच कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र में जो पहला सूत्र है अ ई उड़ है, अ से शुरू हुआ है और च तक ये स्वर है। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। अगर अच की संख्या पूछ लेता है तो अच की संख्या है 9। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 वर्ण गिने जाएंगे। अंतिम के जो ड क अंग च ट, ये जो अंतिम के हलंत्य वर्ण लगे हैं ये माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाते हैं। इनको इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे प्रत्याहार 42 प्रत्याहार हमारे जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो सकें और अच्छे से बन सकें, और इनका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिम के वर्ण रखे गए हैं। अच हमारे 9 हैं। उसके बाद अगर पूछता है कितने सूत्रों में अच आया है तो 4 सूत्रों में अच समाहित है, और अगर पूछता है कि हल कितने सूत्रों में समाहित है तो हल जो है वो हमारे 10 सूत्रों में समाहित है। दोस्तों जिसको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होता है बस इतना जान ले कि अंग अह को छोड़ के हमारे अच आए हैं, स्वर आया है, और जितने हमारे व्यंजन हैं वो सभी इसमें समाहित हैं। स्वर और व्यंजन इसमें समाहित किए गए हैं। अच के अंतर्गत 4 सूत्र आया है। अच को ही स्वर कहा जाता है हिंदी में। अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये हमारे 9 वर्ण हैं जो अच के अंतर्गत आते हैं, और हल वर्ण के अंतर्गत 10 सूत्र आता है। हल को व्यंजन कहते हैं। हय वरट के ह से लेकर हल के ल तक हमारा हल है, अर्थात व्यंजन है। दोस्तों देखिए उपदेश किसको कहते हैं। उपदेश किसको कहा जाता है? जिसका प्रथम पाठ या प्रथम उच्चारण किया जाए वह उपदेश कहलाते हैं। माहेश्वर सूत्र का प्रथम उच्चारण महर्षि पाणिनि जी ने किया था, इसलिए ये माहेश्वर सूत्र उपदेश कहलाए। अगर पूछता है कि उपदेश क्या है तो प्रथम बार जिसका उच्चारण किया जाए, जिस सूत्र को प्रथम बार पढ़ा जाए वह सूत्र, वह गण चाहे जो भी पढ़ा जाए उसको उपदेश कहा जाता है। दोस्तों आपने देखा कि 14 माहेश्वर सूत्र में जो ये 14 पीछे के वर्ण हैं ड़ क अंग च ट ड़ म, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनको कौन सा वर्ण कहा जाता है, तो इनको हलंत्यम वर्ण कहा जाता है। किसको? अ ई उड़ के जो पीछे ड़ है, ऋलिक के पीछे जो क है, ए ओंग के अर्थात 14 माहेश्वर सूत्र के जो पीछे 14 वर्ण हैं उनको हलंत्यम कहा जाता है। उनका दूसरा नाम इत संज्ञा है, इत कहा जाता है। इत संज्ञा करने वाला अगर सूत्र पूछता है तो हलंत्यम है। अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। जो अंतिम हल वर्ण है ड़ क, ये जो 14 हमारे अंतिम वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा हो जाती है। अगर पूछता है कि इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र क्या है तो इत संज्ञक वर्णों को तस्य लोपः से लोप कर दिया जाता है।
पीछे का जितना भी वर्ण है, 14 सूत्र हैं तो पीछे हमारे 14 वर्ण आएंगे जो हलंत्यम वर्ण हैं। इन इत्संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः से लोप कर दिया जाता है। कभी कभी सीटेट या यूपीटेट दोनों में पूछ लिया जाता है कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण है जिनकी 2 बार गणना की गई है, कौन सा ऐसा प्रारंभ का वर्ण है जिसकी 2 बार गणना की गई है, तो हकार है। माहेश्वर सूत्र में हकार की 2 बार गणना की गई है। प्रारंभ में है वरट से आता है, है वरट से आता है, ह प्रारंभ का वर्ण है, और हल में भी ह जब आता है तो ये प्रारंभ का ही वर्ण होता है। तो हकार हमारा 2 बार आया है। और अगर पूछ लेता है कि माहेश्वर सूत्रों में ड़ इत संज्ञक वर्ण कितनी बार आया है, कौन सा ऐसा वर्ण है, कौन सा ऐसा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आया है, तो वो ड़ है। इत संज्ञक वर्ण अगर पूछता है कितने हैं तो 14 हैं। माहेश्वर सूत्र 14 हैं। 14 के पीछे जो 14 वर्ण आते हैं वही इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। अगर पूछता है दोस्तों कि अच की संख्या कितनी है तो 9 है, हल की संख्या कितनी है तो 33 है, प्रत्याहार कितने होते हैं 42 होते हैं। हाँ दोस्तों देखिएगा कि अगर पूछता है इत संज्ञक वर्ण, कभी घुमा के पूछ सकता है कि हलंत्यम वर्ण कितने हैं। आप देखेंगे कि जितने माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनके नीचे हलंत्य वर्ण लगा है। इसका एक नाम और होता है हलंत्यम, इनका दूसरा नाम है इत संज्ञक वर्ण। तो हलंत्यम वर्ण अगर आपसे पूछता है तो हलंत्यम वर्ण भी हमारे 14 हैं। अनुबंध किसको कहते हैं? इत को अनुबंध भी कहते हैं। जो इत संज्ञक वर्ण है 14, इनको दूसरे नाम से अनुबंध नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इत संज्ञक वर्ण का पर्यायवाची अनुबंध होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।